हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल। मैं सपना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज दिन है मंगलवार और सुबह के मेरे सारे काम निपट चुके हैं। बच्चे दोनों नहा धो के स्कूल जा चुके हैं। छोटे वाले बाबू को भी मैंने नहला धुला दिया है। और आज मुझे करनी है रूम की क्लीनिंग और वॉशरूम वगैरह साफ़ करना है, हेयर वॉश करना है। तो आज बहुत सारे काम हैं, तो इसलिए खाना का वीडियो वगैरह मैं नहीं शूट की हूँ। और टाइम बज रहा है घड़ी में 11। वंश को मैं छोड़ के आ गई हूँ। उसके बाद किचन का भी जो भी अपना काम है वो मैंने निपटा लिया है और बाबू को भी नहला दिया है। और खाने में मैंने बनाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी और मेथी के पराठे। ये देखिए, मेथी के पराठे बनाए थे, एक पराठा बचा हुआ है। और यहाँ आलू बैंगन की मैंने सब्ज़ी बनाई थी वगैरह। देखिए सारा हो चुका है, किचन वगैरह क्लीन हो चुका है। और ये देखिए कपड़े का अंबार लगा हुआ है। बच्चे नहाए, तीनों बच्चों ने नहाया है। फिर उसके बाद इस पर का मैंने बेडशीट हटा दिया है, क्योंकि हॉल जो क्लीन किया था तो मैंने बेडशीट नहीं धोया था, इसलिए आज मैंने हटा दिया है। और देखिए 11:10 हो रहा है। ये दोनों कंबल के कवर धोऊंगी, बेडशीट धोऊंगी। और थोड़ा सा जाला तो नहीं है, देखिए कहीं भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर पंखा साफ़ करूँगी क्योंकि बेडशीट हटाना है। और उधर से थोड़ा झाड़ू मार के साफ़ करूँगी क्योंकि पूरा क्लीन हो जाएगा। तो चलिए फटाफट निपटाती हूँ अपना काम। उसके बाद बाबू को भी लाने जाना होगा, वंश को लाने के लिए फिर टाइम हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से काम करती हूँ, इसीलिए मैंने सुबह से वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि वीडियो शूट करके काम करने में टाइम लगता है और काम आज बहुत सारा है। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा बाद में ही शूट करूँगी। तो चलिए अभी अपना काम निपटाती हूँ। धुला दिया है, यहाँ पे ये बैठ के अपना चिप्स खा रहा है। बोलो हाय। तो फ्रेंड उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ। पहले मैंने खिड़की खोला है कि थोड़ा सा मतलब रोशनी आ जाए। और यहाँ पे मैं जाले साफ़ करूँगी अब। तो यहाँ फिर मैं इधर से बाबू को भी मतलब कर रही थी, पुल्हा रही थी। उधर से मतलब अकेला पड़ जाता है तो रोने लगता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सोचा कंबल का कवर निकाल के फिर कंबल को हटा दूँ। तो यहाँ मुझसे एक गलती हो गई थी। गलती ये हुई थी कि मीशो से मैंने क्लिप मंगा रखी थी, जो एक मतलब कवर वगैरह फिसल जाते हैं ना, तो उनको स्टेप करने के लिए कि मतलब वो फिक्स रहे। तो वो मैंने ध्यान नहीं दिया। एक दो तो बच्चे निकाल के खेल गए थे और बाकी जो लगा था मुझे ध्यान में नहीं आया था। और जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने ऐसे ही कवर निकाल दिया। फिर वो जो लगे थे वो फंस गया था। तो काफ़ी टाइम यहाँ पे मुझे लग गया था। उसको मैंने निकाला है, फिर हाथ घुसा के अंदर से फिर कवर निकालने के बाद से फिर मैंने कंबल से निकाला था। तो क्लिप निकाला है मैंने। उसके बाद दोनों कंबल का कवर निकाल के मैंने साइड में रख दिया है। कंबल को आज धूप नहीं लगाऊंगी क्योंकि आज बहुत सारे काम हो रहे हैं और छत पे कपड़े भी बहुत सारे डाले हुए हैं और जगह भी नहीं थी, क्योंकि औरों के नीचे रहते हैं, उन लोगों के कपड़े थे छत पे। तो अभी तो इतने ही कपड़े हैं, तो मुझे ये टेंशन हो जाती है जिस दिन मैं कपड़े ज़्यादा धोती हूँ कि फैलाऊंगी कैसे और कहाँ फैलाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, कपड़े के ऊपर ही कपड़े डाल देती हूँ, कम से कम पानी निकलता रहे। और अगले दिन उनको अच्छे से सुखाती हूँ, या कभी अगर जगह मिल जाती है तो पूरा मैं फैला ही देती हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए चारों तरफ का जाला निकाला है। उतना शूट नहीं किया है क्योंकि बीच में फिर बाबू रोने लगा था, तो उसको फ़ोन मैंने दे दिया था खेलने के लिए। और आज तो आधी लेट हो गई थी, मतलब 2 बजे वंश की छुट्टी होती है। अभी ठंडी के कारण से थोड़ी सा मतलब टाइमिंग चेंज हो गया है, वरना पहले तो 1:30 बजे ही होती थी। और पूरा 2 बजे ही मैं नहा के निकली और वैसे ही जल्दी जल्दी बस सिंदूर लगा के फिर मैं लेने चली गई थी वंश को। और यहाँ पे देखिए ऊपर से चारों तरफ से मैंने जाला वाला निकाल दिया। उसके बाद थोड़ा बहुत डस्ट पलंग पे गिर ही जाता है, तो इसको मैंने पहले सूखे कपड़े से सबको अच्छे से पोंछ दिया था। उसके बाद हल्का सा गीला करके और निचोड़ के फिर मैंने दोबारा से पोंछा है पलंग को। और आज मतलब अच्छी से आप डीप क्लीनिंग भी से कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे से मैंने पंखे वगैरह टोटल सफाई कर दी थी। तो एक तरीके से ये मेरे रूम की मतलब डीप क्लीनिंग ही हो गई। और अभी पिछले ब्लॉग मेरे आप देखते होंगे, तो अभी मैं 4-5 दिन से थोड़ा थोड़ा हर एरिया को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक बार नहीं करती हूँ। एक बार करने में बहुत ही मतलब टाइम भी लगता है और नहीं हो पाता है। जब आप छोटे बच्चों के साथ में रहते हो तो बहुत सारा काम होता है, अकेले रहते हो तो नहीं हो पाता है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही करके करती हूँ, तो इससे सफाई भी बनी रहती है। और ये मतलब एक हेडेक जो रहता है कि मुझे करना है वो भी नहीं रहता। तो यहाँ पे फिर मैंने जो पिलो कवर था वो निकाल दिया है। और खिड़की पे ये मैंने पतला सा कंबल डाला रखा था, क्योंकि अभी ठंडी बहुत थी ना, तो पर्दे के लगाने के बावजूद भी उधर से हवा मतलब ठंड हवा आ रही थी और लग भी रहा था।
तो मैंने पतला सा कंबल डाल रखा था कि बच्चों की ठंड ना लगे। लेकिन अब जैसे धूप अच्छी हो रही है तो मैंने ये हटा दिया है धोने के बाद। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसे फिर डाल दूँगी सूखने के बाद, नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो अदरवाइज इसे रख ही दूँगी। निकाल दिए हैं, इधर का भी मैंने निकाला है और पंखा वगैरह देखिए पूरा चकाचक मैंने कर दिया है। और उस पर का भी जो खिड़की पे मैं पतला वाला कंबल डालती हूँ कि उधर से ठंडी ना लगे बच्चों को, तो वो भी मैंने उतार दिया धोने के लिए। और यहाँ बेड वगैरह सारे देखिए मैंने साफ़ कर दिया, सामान वैसे ही फैलाया हुआ है क्योंकि सब पे डस्ट पड़ा था। और बेडशीट निकाल दिया है मैंने, कंबल वगैरह यहाँ पे रखी हूँ चेयर पे। और टाइम हो रहा है 11:30 देखिए, और कपड़े हो रहे हैं इतने सारे। अब देखते हैं कब तक नहा। और अभी जा रही हूँ दोनों ऊपर का जो छोटा छोटा बिस्तर है उसको धूप में थोड़ा सा डाल दूँगी। धूप तो मीठा है लेकिन थोड़ा सा हवा लग जाएगा क्योंकि नहाने के बाद ही बेडशीट डालूँगी बाद में। और देखते हैं अब कब तक काम हो पाता है। वंश को लेने भी जाना है और सारे कपड़े हाथ से ही धोने हैं, तो देखती हूँ कितना टाइम लगता है। तो चलिए अब कपड़े धो के नहा लूँगी, फिर आप सबसे मिलूँगी। नहा के फिर मैं डायरेक्ट चली गई थी वंश को लेने क्योंकि उसका स्कूल का टाइम हो गया था। लेके अभी आई हूँ और देखिए अभी बिस्तर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि बहुत टाइम लग गया था। 2-2.5 घंटे मुझे वॉशरूम में लग गया था। बाल भी अभी मेरे गीले ही हैं, आगे का थोड़ा सा सूख गया है। और बच्चों का ड्रेस वगैरह मैंने चेंज कर दिया है। अभी चावल चढ़ा के आई हूँ, अभी जा रही हूँ कपड़े डालने, अभी दिखा रही हूँ आपको। इस पर मैंने सिर्फ बेडशीट डाल दिया है, तब तक बच्चे अपना बैठेंगे खेलेंगे। और इतने सारे कपड़े हैं और कवर वगैरह मैंने डाल दिया है ऊपर सूखने के लिए कंबल का। और अभी मैंने देखिए गैस पे चावल चढ़ा रखा है, अभी जस्ट चढ़ाई हूँ। चावल सीटी लगेगा तब तक कपड़े डालूँगी, कपड़े फैला के आऊँगी। बच्चे अपना तब तक खेल रहे हैं। और देखिए टाइम हो रहा है 2:45। 2 बजे तो मैं नहा के ही आई थी और लेट हो गया था वंश के लेने के लिए भी, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट लेने चली गई थी। तो कपड़े फैलाने के बाद में फिर जो बिस्तर मैंने डाले थे वो सूख गया था, तो फिर मैंने इस पे दूसरा बेडशीट वगैरह डाल दिया है बिस्तर करके अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी। और इस समय मेरी हालत इतनी टाइट हो रखी थी कि मैं क्या ही बताऊँ, मुँह से आवाज़ तक नहीं निकल रहा था क्योंकि एक सुबह से मैं लगी पड़ी हूँ। कम से कम छत पे तो मतलब 20 बार मैं चढ़ी उतरी हूँ, क्योंकि एक तो 3rd फ्लोर पे हम रहते हैं तो 4-5 बार तो ऐसे ही चढ़ना उतरना हो जाता है। और फिर कपड़े डालने के चक्कर में मतलब और भी बढ़ गया था काम। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय और बच्चों के लिए भी खाना निकालूंगी। चावल बन गया है। और यहाँ पे मैंने रियल वॉइस नहीं दिया इस कारण से क्योंकि पीछे कुछ फंक्शन वगैरह था तो डीजे की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। और वही मैं आप सबसे यहाँ पे बता रही थी कि इस समय तो चाय पीने का टाइम नहीं है, लेकिन मेरी हालत बहुत ही अंदर से ख़राब हो रही थी सच बताऊँ तो बच्चों को खाना दे के फिर मैं चाय पी के फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस कपड़े वैसे ही डाल के मैं आ गई थी और लेट गई थी। अब उसके बाद मैं सीधे शाम को उठी थी, मतलब बंसीगा जब आई थी तो खाना वगैरह देने के लिए। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी फिर कैसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत